बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सिंपल रेसिपीज़। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं फ्रेंच फ्राइज़, जो कि हम बनाएंगे स्ट्रीट स्टाइल, और इसके साथ हम बनाएंगे एक सीक्रेट मसाला और इसकी सॉस। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये आधा किलो आलू ले लिए हैं, और ये थोड़े बड़े साइज़ के लिए मैंने आलू। तो इन आलूओं को सबसे पहले हम छील लेते हैं। तो अब ये आलू सारे पील हो चुके हैं। अब हमने इनकी कटिंग करनी है आलूओं की। और ये आलू काट जितने भी कटते जाएंगे। और ये मैंने यहाँ पानी का एक बाउल रखा हुआ है, तो ये मैं आलू कट करके इसके अंदर डालती जाऊँगी। अब ये सारे फ्रेंच फ्राइज हमारे कट चुके हैं और इनको मैंने पानी में भिगो दिया है। इसको हमने भी 5 से 10 मिनट तक हम इस पानी में भिगोएंगे, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि ये देखें, ये इसके अंदर आलूओं के अंदर जो स्टार्च होता है वो सारा पानी के अंदर आ जाएगा। तो अभी हम 5-10 मिनट तक इसको भिगोएंगे, फिर हम इसका पानी चेंज करेंगे। आलू को भीगे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब ये मैंने एक दूसरा बाउल ले लिया है, मैंने इसके अंदर भी पानी लिया है। तो हम यहाँ से ये सारे आलू अपने फ्रेंच फ्राइज़ के निकाल के इसमें दूसरे पानी में डाल देंगे। अब इसको भी हम सिर्फ 5 मिनट के लिए भिगोएंगे, और उसके बाद हम इसको ड्रेन कर लेंगे। अब ये 2 दफ़ा हमने इसको पानी में भिगो दिया है। तो अब ये देखें, अब इसको जो है ना मैं निकाल लूँगी पानी में से, और इसको हम अपनी इस जाली में रख देंगे इस तरीके से। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसको ड्रेन कर लिया है, और ये बिल्कुल ड्राई नहीं करने हमने। ये हल्के हल्के आपको गीले नज़र आ रहे होंगे आलू की। इसकी वजह ये है कि हम इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर डालेंगे, मैदा वगैरह, तो इस पर अच्छे से चिपक जाएंगे। अब ये 2 टेबल स्पून मैं इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर के डाल रही हूँ। 2 टेबल स्पून हम इसके ऊपर मैदा डालेंगे, और ये 1 टेबल स्पून मैं भर के चावल के आटे का ले रही हूँ। अगर चावल का आटा नहीं है तो फिर आप मैदा और कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से, ताकि ये अच्छे से सब इसमें लग जाए। और जितना भी एक्सेस होगा वो जाली में, ये देखें, जितना भी फालतू ये सब है, ये सब जाली में नीचे आ गया। अब इसको लगा के हम थोड़ी देर छोड़ देते हैं। अब ये मैंने सब चीज़ें इस पर लगा दी हैं। अब हम इसकी एक सॉस रेडी करते हैं, जो हमने इसके ऊपर से डालनी है। तो अब ये सॉस बनाने के लिए मैंने एक प्याली ले ली है, और इसके अंदर मैं ये 2 टेबल स्पून भर के मेयोनीज़ की ऐड करूँगी। और ये 2 टेबल स्पून भर के हम इसके अंदर केचप डालेंगे। पिंच ऑफ सॉल्ट का ऐड करेंगे इसके अंदर, और ये 1/4 टीस्पून से भी कम इसके अंदर रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। और अब थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 2 या 3 टेबल स्पून पानी डाल दिया, उसको अच्छे से मिक्स करते हैं। अब ये सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। देख लें आप, सॉस भी थोड़ी हमारी पतली हो गई है। और ये अब मैं इसके अंदर बॉटल के अंदर डाल रही हूँ। आप ये बना के पहले से रख लें सब चीज़ें, और जब आपको फ्रेंच फ्राइज़ खाने हो तो आप ये चीज़ें आपकी रेडी होंगी। तो ये हमारी सॉस रेडी हो चुकी है, और अब हम इसके ऊपर जो मसाला डाल के हम खाएंगे, हम वो मसाला तैयार कर लेते हैं। तो जी अब हम इसकी चटनी कह लें या मसाला कह लें, ये ड्राई लहसुन मिर्च की चटनी भी कहलाई जाती है। तो मैंने यहाँ 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल लिया है, और ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ लहसुन के 10 से 15 जवे लहसुन के लिए हैं मैंने। थोड़ा सा हम इसको सौटे करेंगे, लहसुन को इसमें थोड़ा पकाएंगे ताकि इसका थोड़ा सा गुलाबी सा कलर आ जाए। अब ये लहसुन थोड़ा सौते हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर ये जो लाल वाली गोल वाली मिर्चें हैं, 8-10 ये मिर्चें डाल रही हूँ। अगर आपके पास वो दूसरी वाली लंबी वाली मिर्चें हैं, कश्मीरी वाली मिर्चें, तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये डाल दिया हमने इसके अंदर, इसको थोड़ा सा पकाते हैं। अब ये 1 टेबल स्पून साबुत धनिया है, ये डाल दिया इसके अंदर। 1/2 टेबल स्पून ये सफ़ेद ज़ीरा है, ये डाल देते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छे से हम सौते करेंगे, यानी इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे और ये लहसुन और मिर्चों का कलर चेंज हो जाए। ये बहुत मज़े की यानी चटनी या मसाला जो भी है कह लें आप इसको, ये बहुत मज़े का बनता है। ये जैसे हम ये फ्रेंच फ्राइज स्ट्रीट स्टाइल फ्रेंच फ्राइज बना रहे हैं, तो ये मसाला भी स्ट्रीट स्टाइल ही है, स्ट्रीट फूड में डाला जाता है ये। और ये 1 टेबल स्पून अमचूर पाउडर है मेरे पास, ये डाल देते हैं इसके अंदर। सूखी खटाई कहते हैं इसको। और ये 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट लिया, और 1/2 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट है मेरे पास। ये सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं। अब ये हमारा ये भुन चुका है अच्छे से। फ्लेम मैंने इसको ऑफ कर दिया है, और मैं इसको प्याली में निकाल रही हूँ ठंडा होने के लिए। अब हम इसको थोड़ा ठंडा करेंगे, और हम इसको फिर ग्राइंड करेंगे, क्योंकि अभी ये गरम गरम है।
और इतने हम अपने फ्रेंच फ्राइज तैयार कर लेते हैं। तो ये ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और ये मैं फ्रेंच फ्राइज इसमें डाल रही हूँ। और अभी हमने ये फ्रेंच फ्राइज इसमें डाले हैं। इसी स्टेज पे हमने अभी इसमें स्पून ऑयल में अभी हमने चमचा नहीं चलाना, वरना जितना भी मसाला ये सब हट जाएगा। इसमें से थोड़ा सा ये पक जाए तो फिर हम इसको हिलाएंगे। तो अब ये फ्रेंच फ्राइज हमारे पकना शुरू हो चुके हैं। अब हम इसी स्टेज पे देखें, अब हम स्पून की मदद से इसको मिक्स करते हैं, ऊपर नीचे करेंगे इसको। अभी हमने इसको और पकाना है। अभी इसमें कलर अच्छा सा गोल्डन सा कलर आएगा, खूबसूरत सा, तो फिर हम इसको निकालेंगे। अभी ये पक जाए सारे तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जब तक हमारे फ्रेंच फ्राइज फ्राई हो रहे हैं तो हम ये मसाला जो है ना इसको ग्राइंड कर लेते हैं। ये मैंने एक छोटा जार ले लिया है और अब हम ये सारा मसाला इसमें डाल के इसको ग्राइंड कर लेते हैं। ये मैं मसाला ग्राइंड कर लूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये मैंने सारा मसाला ग्राइंड कर लिया है। देखें आप, इसके अंदर अगर आपको खटाई पाउडर थोड़ा कम या ज़्यादा करना हो तो आप कर सकते हैं ऐड इसके अंदर थोड़ा सा और कुछ। और ये मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के चाट मसाले का भी ऐड करूँगी। ये बहुत मज़े का मसाला तैयार होता है। इसको आप बना के एयरटाइट कंटेनर में करके और फ्रिज में रख लें या आप अपने किचन के कैबिनेट में रखें। और ये आपके दही बड़ों में, समोसों में, चाट में, किसी भी चीज़ में आप डाल के इसको खाएं, बहुत मज़े का लगता है। चलें, ये रेडी हो चुका है, इसको मैं कंटेनर में रख देती हूँ। तो अब मैं एक जार ले लिया है मैंने, अब मैं एक जार के अंदर इसको रख रही हूँ। और अभी हमारे फ्रेंच फ्राइज मज़ेदार से रेडी हो रहे हैं, हम उसके ऊपर डालेंगे इसको। तो ये हमारे देखें आप फ्रेंच फ्राइज रेडी हो चुके हैं। ये बड़े क्रिस्पी और मज़ेदार से हमारे फ्रेंच फ्राइज रेडी हुए हैं। ये यहाँ पे हमने कैबिज, इतनी बारीक बारीक सी कैबिज काटी है। ये मसाला है, ये हमारी सॉस रेडी है। और अब मैं आपको इसकी सर्विंग बताती हूँ। ये मैंने यहाँ पे एक बॉक्स लिया है, जैसे कि हम बाज़ार से लेके आते हैं वो इस तरह से बॉक्स में डाल के देते हैं हमें। तो ये हमें एक बॉक्स ले लिया मैंने और ये सारे मैं फ्रेंच फ्राइज बॉक्स के अंदर डाल देती हूँ। और अब ये कैबिज है, ये कैबिज हम इसके ऊपर डालेंगे इस तरह से। और अब ये मैं मसाला इसके ऊपर छिड़क रही हूँ इस तरह से। मसाला आपकी मर्ज़ी है, आप जितना मर्ज़ी इस पर ऐड करें, ज़रा ये मज़ेदार और चटपटा सा अच्छा लगता है। ये डाल दिया। और अब ये हमारी सॉस है, एंड में हम अपनी ये जो सॉस है हमारी ये इस पर डालेंगे इस तरीके से। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।